वेलकम टू एवरीवन। कैसे बेटा, खैरियत से हो जी? आ गए आजिब, अलिशबा मेरा बेटा, हैदर कैसे हो, मरियम क्या हाल है मेरा बेटा? चलें भाई, चैट बॉक्स में तमाम बच्चे आ गए। उस्मान क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। हैदर वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो, खैरियत से हैं आप लोग? चलें, तो हमारा काइनेमेटिक्स का चैप्टर चल रहा था, क्या कहते हो भाई? जी एवरीवन चलें उस्मान ओके मेरा बेटा, चलें डन, ठीक हो गया। स्टार्ट करने से पहले एज ऑलवेज आप लोग को पता ही है कि आज तो हम लोग ने इक्वेशन ऑफ मोशन पे बात करना है। कुछ कुछ हम बात ज़रूर करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू, और के हम लोगों ने डिस्कस करना है आज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में भी। लेकिन उसी के साथ साथ एज ऑलवेज जैसे हम लोगों के जो ये सेशन चल रहा है, इस सेशन में एक तुम्हारे पास मौजूद होगा, कौन सा मेरा बेटा? जी एवरीवन, एक तुम्हारे पास मौजूद है हमारा स्केजुअल। इस स्केजुअल को अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी टीम ने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रखा, और आप लोग की भी बहुत अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूशन इसमें कि आप लोग भी वक्त पर आए, क्लास ले रहे हैं, और स्केजुअल को इंशाल्लाह हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल इसके साथ बदतमीजी ना हो, ऐसे ही ना, ताकि आपको पता रहे कि आपके कौन से सब्जेक्ट की क्लास कब है। अंशरा वालेकुम अस्सलाम, लेट हो गए क्या? जी चलें, तो एक तो ये हमारे पास स्केजुअल को हम फॉलो कर रहे हैं। इसी के साथ साथ एक बात मुझे याद आ रही है, आप लोग की मैथ्स की भी कंपलसेटिंग क्लास हो गई ईद की छुट्टियों में, और एज वेल एज मैथ्स के साथ साथ आपकी केमिस्ट्री की क्लास भी हो चुकी है, ऐसे ही ना? जी एवरीवन, जी मेरे बेटा, हाँ यस, थैंक यू। सुनैना क्या हाल है, खैरियत से हो? आलियान आ गए, क्या हाल है मेरा बच्चा? चलें डन, ओके ओके। देखो भाई, काइनेमेटिक्स चल रहा था, और काइनेमेटिक्स में हम लोगों ने आज हम लोग ने डिस्कस करना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे। जी एवरीवन, आर यू रेडी एवरीवन? जी आ गए, चलें ओके मेरा बेटा। तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी तरतीब में बता दूं, इक्वेशन ऑफ मोशन भी हम डिस्कस कर लेते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एज वेल एज कुछ पैरामीटर्स हैं, इनको आज ही अगर हम डिस्कस कर लेना तो बुक के कुछ एग्जाम्पल सवाल हैं, उस पर भी बात हो जाएगी। और उसी के साथ साथ अगर तुम नोटिस करो तो बुक के एग्जाम्पल के साथ साथ आपके पास आज हम बुक के न्यूमेरिकल पर भी बात कर लेंगे, ठीक है? चलें स्टार्ट करते हैं। वालेकुम अस्सलाम फातिमा, कैसे हो मेरा बेटा, खैरियत से हो? जी चलें, अब हमारे पास क्या है मेरा बेटा, अगर मैं ओवरऑल इक्वेशन की सूरत में तुमसे डिस्कस कर लूं तो वो इक्वेशन हमारे पास जैसे फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो टोटल 3 इक्वेशन के बारे में हमने बात करनी है, जिसको आमतौर पर हम अपने बोर्ड के एग्जाम में डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है? आर यू रेडी एवरीवन? स्टार्ट करूं? जी आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल स्टार्ट कर लेते हैं। देखो हमारे पास सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है? ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो हमारे पास क्या है, लेट अस कंसीडर अ बॉडी इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी वी आई आफ्टर टाइम टी के बाद अगर नोटिस करो तो इट्स वेलोसिटी बिकम वी एफ, इसको हम फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। देन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, जी मेरा बेटा, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन के मुताबिक अगर तुम्हें याद हो ना, तो तुम्हारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मींस टू से मैं चाहूं तो इसको यहां डिस्कस कर सकता हूं डेल वी अपॉन टी के लिहाज से। नोटिस करो, चेंज इन वेलोसिटी के बारे में अगर मैं तुमसे बात करूं तो यहां आ जाएगा वी एफ माइनस वी आई, और अपॉन टी ये ए होगा। अब इस एक्सेलरेशन में ये टी इधर आकर मल्टीप्लाई हुआ मेरा बेटा, ये हो जाएगा वी एफ माइनस वी आई। और अगर मैं इसी में से ए टी को एज इट इज रहने दूं, वी आई इधर आ जाएगा, तो वी आई प्लस ए टी इज इक्वल टू वी एफ, और इसको अगर मैं सेपरेट कर लूं तो क्या बन जाएगा, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। यस और नो? जी एवरीवन, अभिया मेरा बेटा आ गए, थैंक यू। आलियान जबरदस्त हो गया, फातिमा थैंक यू मेरा बेटा, परफेक्ट हो गया। चलो एवरीवन चैट बॉक्स में आओ, अच्छे से रिस्पॉन्स करना। अंशरा थैंक यू मेरा बच्चा, चलो
डन। तो ये मेरे पास एक आंसर इज वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये आपके पास एक डेरिवेशन की सूरत में आ सकता है एग्जाम में, एक शॉर्ट सवाल में, ठीक है। शॉर्ट सवाल में अगर आता है आपके पास कि ड्राइव द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो देन यू हैव टू ड्राइव दिस फॉर्मूला। ठीक हो गया, चलो डन। डन करो तो आगे चलो मेरे बच्चों, थैंक यू। चलो शहजादो, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। आलियान ओके, फातिमा, अंशरा, चलें अबिया मेरा बेटा, चलें उस्मान, रिकनेक्ट हो जाओ। अबिया मेरा बच्चा रिकनेक्ट हो जाओ, डजंट मैटर, कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक हो गया। चले अच्छा, इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे बात कर लूं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में, तो नोट करो, देखो बेटा हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में बेसिकली हम ड्राइव करते हैं S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा, अब इसकी कंडीशन में क्या है, तो देखो गौर से, लेट अस कंसीडर अ बॉडी मूव्स विद सम इनिशियल वेलोसिटी। कितना बेटा, तो इनिशियल वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं तमाम बच्चे चैट बॉक्स में, थैंक यू। इनिशियल वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हो मेरा बेटा, आलियान थैंक यू, वी आई से। अंशरा बेहतरीन हो गया, अब्दुल हादी, फातिमा जज़ाकल्लाह मेरा बेटा, कंटिन्यू करो। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद, अब टाइम को किससे डिनोट करते हैं मेरा बेटा, जी एवरीवन, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, टाइम को टी से। अंशरा थैंक यू, आलियान, एवरीवन चैट बॉक्स में, सुनैना भी आ गई, अब्दुल हादी भी, हैदर भी, थैंक यू। उसके बाद वेलोसिटी बिकम, अब ये फाइनल वेलोसिटी है, और फाइनल वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं जी एवरीवन, फाइनल वेलोसिटी को वी एफ से डिनोट करते हैं। नाउ अब अगर मैं डिस्कस करूं तो देन द एवरेज वेलोसिटी वी ए वी इज गिवन बाय, तो अगर मुझे इनिशियल और फाइनल दोनों के एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात करना हो तो मैं क्या करूंगा, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दूंगा, ऐसे ही ना यार मेरा बेटा। तो देन वी हैव टू ऐड वी आई एंड वी एफ डिवाइडेड बाई 2, दिस इज व्हाट वी हैव द इक्वेशन नंबर 1, जिसमें हम कहते हैं ये एवरेज वेलोसिटी है ना। उसके बाद हम क्या कहते हैं मेरा बेटा कि सपोज अ बॉडी मूव्स विथ एवरेज वेलोसिटी वी ए वी, देन आफ्टर टाइम टी इट्स डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगा s इज इक्वल टू जो v इंटू टी है ना, इसी को v एवरेज इंटू टी, एंड दिस इज व्हाट वी हैव, जी जी दिस इज व्हाट वी हैव। ये इक्वेशन नंबर क्या है मेरा बेटा, 2 है। नाउ अब हमारे पास सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ वी ए वी, मतलब v एवरेज की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन 2 में पुट करो, तो देखो तुम्हारे पास क्या कंडीशन बनने वाली है। तुम्हारे पास कंडीशन ये बनेगी मेरा बेटा, s अपनी जगह पर। नाउ अगर मैं इसकी जगह वी ए वी की वैल्यू पुट करूं तो मेरे पास ये बन जाएगा मेरा बेटा कुछ इस तरह से कि दिस वी एफ प्लस वी आई अपॉन यहाँ टी, सॉरी यहाँ 2, जी बच्चों यहाँ पर ये आ जाएगा मेरा बेटा 2, ओके, और इसी के साथ साथ ये टी, ठीक हो गया। तो एक कंडीशन तो हमारे पास ये बन गई, बोलो यस और नो, बोलो ओके की रिपोर्ट आ गई, डन। अच्छा, अब ओवरऑल अगर मैं तुमसे डिस्कस करूं, वैल्यूज की आइडेंटिफिकेशन के साथ डिस्कस कर लूं तो क्या हो सकता है, हम इसको किस तरह मजीद आइडेंटिफाई कर सकते हैं मेरा बेटा, बिल्कुल आलियान दोबारा बता दे रहा हूं, आलियान मेरा बेटा इक्वेशन नंबर 1 में एवरेज वेलोसिटी है, क्या कहते हो यार, है ना, इक्वेशन नंबर 1 में एवरेज वेलोसिटी है वी एफ माइनस वी एफ प्लस वी आई अपॉन 2। इक्वेशन 2 में ना डिस्टेंस है s इज इक्वल टू वी इंटू टी। अब मेरी बात गौर से सुनना, इक्वेशन 2 में ये जो s है ना, ये मेरी रिक्वायरमेंट है, ये मेरी रिक्वायरमेंट है। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड पर कोई शरारत नहीं करने वाला, बोलो यस और नो, ये बात क्लियर हो गई। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड पर कोई शरारत करने वाला नहीं हूं। अब मेरे पास रहा क्या, तो वी एफ प्लस वी आई अपॉन टी, ये जो मेरे पास एवरेज स्पीड या वेलोसिटी हो गई, इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर दिया वी में, तो इक्वेशन मेरे पास कुछ यहां तक बन गई, बोलो यहां तक बन गई, ओके की रिपोर्ट आ गई, डन डन, बेहतरीन हो गया। नाउ अब अगर मजीद में आगे डिस्कस कर लूं, थैंक यू आलियान, वेलकम मेरा बच्चा, सुनो, तो मेरे पास आता है वी नो डेट, हम ये डिस्कस करते हैं इसको, इक्वेशन लेट्स से इट इक्वेशन नंबर 3, थैंक यू सो मच। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया, थैंक यू।
जी एवरीवन, स्क्रीनशॉट डन, ओके ना, ओके हो गया जी, ओके की रिपोर्ट आ गई जी बच्चा, चले भाई। तो एक तो कंडीशन हमारे पास ये आ गई जिसपे हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया। नाउ अब अगर मैं वी नो दैट ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ वी एफ मतलब फाइनल वेलोसिटी वाला इक्वेशन नंबर 3 में, तो दिस एस इज इक्वल टू, यहां पर पहले से मौजूद था वी एफ, मैं थोड़ा सा कलर डिफरेंस में पुट कर देता हूं, अच्छा हो जाएगा, बेहतरीन हो जाएगा जी, जी मेरा बेटा अब गौर से सुनना जी, वी एफ की जगह वी आई प्लस ए टी और प्लस का यहां पर ए टी मौजूद है, वी आई मौजूद है, ओके ओके, थैंक यू मेरा बच्चा जी, वी आई मौजूद है डिवाइडेड बाई 2 और टी यहां पर, ठीक। अब नोट करो, अगर मैं आपसे ये डिस्कस करूं कि देखो ये वी आई और ये वी आई दोनों ऐड होकर 2vi प्लस ए टी अपॉन 2 और इंटू टी, पहले बोलो यहां तक बात समझ में आई जी, हाँ ए टी स्टैंड फॉर, नहीं ए एक्सेलरेशन टी टाइम है, अंशरा थैंक यू, फातिमा जज़ाकल्लाह मेरा बेटा थैंक यू, ओके ओके ओके। अब सुनो सुनो सुनो, ये अब गौर से सुनना, ये जो वी आई 2vi प्लस ए टी है, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 दोनों पैरामीटर को अलग अलग डिवाइड करेगा, कैसे करेगा देखो, देखो इसको ऐसे देख लो, 2vi अपॉन 2 प्लस ए टी अपॉन 2 एन इंटू टी, दिस इज एस, बोलो ओके। अरे क्या बोलते हो यार, आसान हो गया ना, हाँ हाँ बिल्कुल 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 ऐसे ही है, ऐसे ही है। गौर से सुनो, गौर से सुनो, मैं यहां पर ऐसे डिस्कस कर रहा हूं, देखो तुम्हारे पास क्या था इक्वेशन 3, गौर से सुनना, इक्वेशन 3 तुम्हारे पास कुछ यूं था कि दिस इक्वेशन 3, दिस इज एस इज इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई अपॉन टी, ओहो चलो चलो कोई बात नहीं है, इधर आना पड़ेगा मुझे, हाँ क्या कहते हो, हाँ भाई चलें डन डन। तो मेरे पास क्या है अपॉन 2, ये 2 था, अब मैं क्या कर रहा हूं देखो, ये मैं दोबारा से समझा रहा हूं, ये प्लस का वी आई है, ये 2 है, बताओ भाई वी एफ की जगह क्या रखूं, अरे एवरीवन, हाँ हाँ अरे ये तो बताओ, ये तो बताओ, ये टी तो एज इट इज है, मुझे बताओ अब मैं वी एफ की जगह क्या रखूं जी एवरीवन, वी एफ की जगह क्या रखूंगा बोलो मेरा बच्चा जी, वी एफ की जगह वी आई प्लस ए टी, अरे क्या बोलते हो यार, क्या बात है जबरदस्त, ये वी आई और प्लस ए टी, बोलो आया नहीं आया, अरे क्या कहते हो, ये वाली इक्वेशन बिल्कुल क्लियर हो गई, ओके की रिपोर्ट आ गई, हाँ हाँ बिल्कुल परफेक्ट हो गया, परफेक्ट हो गया। अब दोनों वी आई को ऐड करोगे ना यार, जब दोनों वी आई को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 2vi, ये प्लस ए टी, 2 से 2 ये कैंसिल हो गया मेरा बेटा, तो इक्वेशन की सूरत में अगर मैं तुमसे बात करूं तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, एस अपनी जगह पर, गौर से सुनना, ये वी आई टी से मल्टीप्लाई हुआ तो वी आई टी और प्लस का ए टी का स्क्वायर अपॉन 2, ये तो आ गया। अब अगर मैं तुम्हारे लिए देखो गौर से सुनो, x अपॉन 2 है, पहले बोलो यस और नो, मैं लिखा क्या है बोलो, एस x अपॉन 2 लिखा हूं ना यार, हाँ अब इसको मैं चाहूं तो 1/2x लिख सकता हूं, बोलो यस और नो, क्या बोलते हो बेटा अंशरा, हाँ बिल्कुल ऐसी, आलियान अब्दुल हादी बेहतरीन हो गया मेरा बेटा, फातिमा जबरदस्त रिस्पॉन्स कर रहे हो, आजिब भी आ गया जबरदस्त, थैंक यू। चलो भाई अबिया, अबिया कहाँ है, आयजा मेरा बच्चा, राहिमा भी आ गई, अस्सलाम वालेकुम मेरा बच्चा, चलो डन बेहतरीन हो गया। चलो इक्वेशन, तो ये इक्वेशन s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, बोलो ओके, बोलो यहां पर ओके जी, यहां पर ओके, इसको मैं थोड़ा सा करेक्शन भी कर दूं, इसको मैं थोड़ा सा करेक्शन भी कर दूं जी एवरीवन, जी बेटा इसको मैं थोड़ा सा करेक्शन भी कर दूं, देख रहे हो फौरन से ड्राइंग तैयार कर रहा हूं आप लोगों के लिए
बेहतरीन हो गया। और ये ड्राइंग तैयार होते ही अब मैं यहाँ क्या करूँगा मेरा बेटा, एस लिख दूंगा। क्या बोलते हो यार? हाँ भाई, तुम लोग की तरह तेज हो गया हूँ ना मैं? क्या कहते हो? तुम लोग की तरह तेज हो गया हूँ ना? हाँ, बच्चा बोल भी रहा है हाँ सर हमारी तरह होती है। चलो भाई, ओके, चलें, डन 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 हो गया। चलें, टेक अ गुड स्क्रीनशॉट। थैंक यू, थैंक यू मेरा बच्चा। चले, एक पैरामीटर तो हमारे पास ये कंप्लीट हो गया जिस पे हम लोगों ने, हाँ चल थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे बात कर लेते हैं। देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे जब हम बात करेंगे ना मेरा बेटा, तो थर्ड इक्वेशन हमें बोलता है क्या कि अब आपको प्रूफ करने हैं 2s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। थैंक यू सो मच। अब अगर मैं शुरू में सारी तरतीब के लिहाज से, हाँ आदिब जज़ाकल्लाह, चलो भाई चलो, डेफिनेशन बिल्कुल आती है, पेपर में क्यों नहीं आती है, बिल्कुल ऐसे ही है। देखो थर्ड इक्वेशन में 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर अभी हम प्रूफ करने जा रहे हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आपके कोर्स के लिहाज से ये एक लॉन्ग सवाल बनता है, सेक्शन सी का पार्ट बनेगा, इंपॉर्टेंट पार्ट बनेगा। 6 नंबर का सवाल आएगा अकॉर्डिंग टू 2023 रूल्स। हमें नहीं पता कि 2024 में क्या होने वाला है, अगर कोई चीज चेंजेस नहीं हुए तो इसको एज इट इज सवाल की सूरत में दिया जाएगा। नाउ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स क्या हैं जिसको आमतौर पर हम डिस्कस करते हैं मेरा बेटा? तो एज इट इज यहीं से स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी से वी से एक ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट हुआ, जिसको टाइम टी के बाद उसकी वेलोसिटी, मतलब टाइम टी के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी बिकम मेरा बेटा बोलो वी एफ, और एवरेज वेलोसिटी का पूरा पैरामीटर एज इट इज है जैसे कि इससे पहले वाले इक्वेशन 2 को जब हम ड्राइव कर रहे थे। बोलो यस और नो, क्या कहते हो? ओके की रिपोर्ट आ गई मेरा बेटा। फातिमा, अंशरा, क्या बात है, जबरदस्त। माज भी आ गया, अस्सलाम वालेकुम माज, कैसा है? राहिमा, कैसे हो मेरे बच्चों? अबिया, आयजा, चलो अब्दुल हादी, आजिब मेरा बेटा चैट बॉक्स पे, चलो एवरीवन, ठीक ठीक। चलें, एक तो पैरामीटर हमारे पास ये आ गया, एक तो पैरामीटर हमारे पास ये आ गया। दूसरी कंडीशन क्या हो गई? मार्क देख मेरा बेटा, अब क्या होने वाला है? सपोज अ बॉडी ऑब्वियसली इज मूविंग विद सम एवरेज वेलोसिटी वीएवी आफ्टर टाइम टी, इट्स डिस्टेंस कैन बी रिटन एज विल बी, क्या हो सकता है? इट इज एस इज इक्वल टू वी ए वी इंटू टी। लेकिन हम जानते हैं फर्स्ट इक्वेशन को हमने ड्राइव किया हुआ है, लेकिन मेरा टारगेट समझना मैं क्या चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें ड्राइव कराऊं। क्या ड्राइव कराऊंगा? 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। बहुत आराम से, तसल्ली से, सब्र के साथ सारी चीजें सुनना, तुम्हारा पूरा पैरामीटर को मैं बैलेंस कर जाऊंगा। अभी गौर से सुनना, लेकिन सुनना क्या है पहले देखो। अगर मैं तुम्हें इक्वेशन नंबर 2 को ये नाम देने बोलूं, बहुत गौर से सुनना, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है, अब मैं तुमसे ऐसे बात करूं कि बेटा देखो इक्वेशन 2 में राइट हैंड साइड पर वी ए वी और टी है। पहले बोलो यस और नो, क्या कहते हो यार? ऐसे ही है ना? हाँ, इक्वेशन नंबर 2 में राइट हैंड साइड पर वी ए वी और टी है। हाँ, पक्की बात हो गई ना? बिल्कुल है। तो मुझे बताओ, जो इक्वेशन मैं तुम्हारे लिए ड्राइव करने जा रहा हूं मेरा बेटा, जो इक्वेशन मैं आपके लिए ड्राइव करने जा रहा हूं ना, इसमें क्या मुझे एवरेज वेलोसिटी और टाइम की जरूरत है? जी बोलो, एवरेज वेलोसिटी और टाइम की जरूरत है? नहीं है। हाँ, बेहतरीन है, हमें एवरेज वेलोसिटी और टाइम की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और जी ओके मेरा बच्चा, जी ऐसे ही हो गया। तो अब गौर, आसिफ गौर से सुनना, मैं जहन कैसा बनाता हूं तुम्हारा, गौर से सुनो। सेकेंड इक्वेशन को लेके चलेंगे, हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आएगी। सेकेंड इक्वेशन में वी ए वी है, एवरेज मुझे उसकी जरूरत नहीं है। एज इट इज सेकेंड इक्वेशन में राइट हैंड साइड पर टाइम है टी, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। क्या इक्वेशन नंबर 1 में पहले से एवरेज वेलोसिटी मौजूद है? बोल बेटा यस और नो। एवरेज मौजूद है, हाँ, बहुत रिलैक्स होकर, एवरेज मौजूद है। बदतमीजी कौन कर रहा है? अब बोलो, अगर एवरेज मौजूद है तो बदतमीजी कौन कर रहा है? अरे यार क्या बोलते हो, बदतमीजी कौन कर रहा है? टाइम टी बदतमीजी कर रहा है। क्या बात है, जबरदस्त हो गया। अब इस टी को हम क्या कर रहे हैं? गौर से सुनना,
देखो मेरा बेटा, अगर मैं इसको लिखूं VF माइनस VI इज इक्वल टू 80, VI यहां प्लस, इधर आकर माइनस, यहां से मैं T को अलग करूं, फिर लिखूं मैं आपके लिए VF माइनस VI अपॉन A, एंड दिस इज व्हाट वी हैव इक्वेशन नंबर, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई मेरा बेटा 3। अब जब इक्वेशन 3 आ गई, जुमला सुनना मेरा, जब इक्वेशन 3 आ गई हमारे पास, तो अब हम क्या करने वाले मेरा बेटा, इक्वेशन नंबर 1 से VAV, इक्वेशन नंबर 3 से टाइम T, दोनों को वैल्यू को उठाकर फिर हम क्या करेंगे मेरा बेटा, हाँ फिर इसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। क्या बोलते हो यार आलियान? सर मुझे ये अचानक ट्रांसफॉर्मेशन समझ में नहीं आया। मैंने तो नहीं किया, मैंने तो अचानक नहीं किया भाई। हाँ आलियान मेरा बच्चा, मैंने तो अचानक नहीं किया। आलियान पहले ये बता बेटा, एवरेज क्लियर है? आलियान बहुत सबर से, क्या? हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे, इधर 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 देखो, इधर देखो, ये VF इज इक्वल टू VI प्लस 80 है। अब अगर मैं VF माइनस VI इज इक्वल टू 80 लिखूं, मुझे बताओ यहां पर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, A T के साथ, मुझे T को अलग करना है, T को मैं छोड़ दूं तो इधर बताओ ये हो जाएगा VF माइनस VI अपॉन A, इसको मैं इधर भी लिख सकता हूं VF माइनस VI अपॉन A। क्या बोलते हो यार? ओ भाई आलियान कोई इशू थोड़ी है ना यार, शाबाश, ओके की रिपोर्ट आ गई। तो अब सुनो, गौर से सुनो, इक्वेशन 2 के लिहाज से जुमला सुनना, ऑलवेज वेलकम मेरा बच्चा। और अब गौर से सुनो, इक्वेशन 2 में मेरे पास क्या है, तो इक्वेशन 2 में एवरेज और टाइम दोनों की वैल्यू को उठा के सब्स्टिट्यूट कर दो। हाँ इक्वेशन 1 से एवरेज वेलोसिटी आएगी, इक्वेशन 3 से टाइम आएगा। चलो टेक अ गुड स्क्रीनशॉट, थैंक यू एवरीवन। डन हो गया तो आगे चलू ना? हाँ बेहतरीन बेहतरीन हो गया। चलो एक पैरामीटर, तो इक्वेशन 3 से मैं टाइम निकालता हूं, इक्वेशन 1 से VAV निकालकर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं इसको, कहां मेरा बेटा? अब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा इक्वेशन नंबर 2 में। तो देखो उसमें क्या होता है मेरे शहजादों, देखो गौर से सुनना। देखो मेरे पास क्या है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ VAV फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड T फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 2। इसका तो अभी हमें कोई काम नहीं है, इसका तो अभी हमें कोई काम नहीं है। थैंक यू सो मच एवरीवन। चलो मैं तुम्हें इसकी फीलिंग कराता हूं। देखो मेरे पास क्या था, मेरे पास था कुछ इस तरह से मेरा बेटा, इक्वेशन 2 में S इज इक्वल टू VAV इंटू T। पहले बोलो यस और नो, क्या यही है? अरे एवरीवन बहुत सबर से, क्या यही है? जी बेटा, चलो क्या यही है? हो गया। अब VAV की वैल्यू क्या थी? VAV की वैल्यू क्या थी मेरा बेटा? तो VAV की वैल्यू VF प्लस VI अपॉन 2। अच्छा अब टाइम T इक्वेशन नंबर 3 से आएगा, तो इक्वेशन नंबर 3 से VF माइनस VI अपॉन यहां पर A एंड दिस इज S। पहले बोलो यस और नो। जी चैंपियंस एवरीवन, क्या बोलते हो यार? आलियान ओके की रिपोर्ट, अलिजबा थैंक यू मेरा बेटा, आयजा अंशरा मेरा बेटा, चलो थैंक यू हो गया। आलियान बिल्कुल ओके की रिपोर्ट है, फातिमा भी आ गई। चलो अब डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे 2A। पहले बोलो यस और नो, ऐसे ही ना यार, डिनोमिनेटर में 2 और A है, मल्टीप्लाई करोगे 2A। नाउ अब उसके बाद ऊपर देखो, ऊपर देखोगे तो पहली ब्रैकेट से VF प्लस VI और ये VF माइनस VI। तुम्हें ये बात पता है A प्लस B, A माइनस B इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। पहले बोलो यस और नो। जी चैंपियंस एवरीवन, हाँ बेटा उमर ओके की ना? हाँ आइडेंटिटी है, बिल्कुल आइडेंटिटी है। अच्छा मुझे बताओ मेरे लिए A क्या है? माद बेटा जी, हाँ माद बेटा हमारे लिए A क्या है? ये A है ना, A है बेसिकली, ये A है। तो हमारे लिए A क्या है? तो हमारे लिए A बेसिकली क्या है मेरा बेटा? A है VF और B है क्या मेरा बेटा? VI। क्या बोलते हो यार? हाँ ऐसे ही है ना, बिल्कुल ऐसे ही है। तो यहां सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा? VF का स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर
अपॉन 2a एंड दिस इज s। पहले बोलो यहां तक ओके। अरे क्या बोलते हो मास? अंशरा मेरा बेटा, फातिमा थैंक यू, अलीजा चलो मेरा बेटा, अबिहा, अलिजवा चलो बेहतरीन हो गया, आलियान भी आ गए थैंक यू। अब गौर से सुनना, अगर ये 2a यहां मल्टीप्लाई हो रहा है तो s के पास आके क्या होगा जी? डिवाइड हो रहा है, सॉरी 2a डिवाइड हो रहा है, s के पास आके क्या होगा जी बेटा? 2a डिवाइड हो रहा है तो s के पास आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब मल्टीप्लाई होगा तो ये इक्वेशन आएगी ना यार, क्या बोलते हो? अरे ओके की रिपोर्ट हो गई, हाँ डन डन, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया, जज़ाक अल्लाह टू एवरीवन, अच्छा हो गया, अल्लाह शुक्र, बेहतरीन हो गया। ओके की रिपोर्ट हो गई, तीनों इक्वेशन ड्राइव कराया। इक्वेशन नंबर 1 शॉर्ट में आ सकता है एग्जाम में ना, इक्वेशन नंबर 1 शॉर्ट में आ सकता है एग्जाम में, इक्वेशन नंबर 2 और 3 लॉन्ग में आएगा, 6 नंबर का सवाल होगा। ओके की रिपोर्ट आ गई जी मेरा बेटा, हाँ ओके। चले, एक पैरामीटर तो हम लोग ने यहाँ से ड्राइव कर लिया, हमारे पास इसकी कंडीशन बन गई अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ हर बार आता है, अल्टरनेटिव आता है, कभी फर्स्ट इक्वेशन, कभी सेकंड आता है तो कभी थर्ड आ जाता है, कभी थर्ड आता है तो सेकंड आ जाता है, और 1 वाले का कोई श्योरिटी नहीं है, कभी लॉन्ग में आता है, कभी नहीं भी, सॉरी शॉर्ट में आता है और कभी नहीं भी आता है, ठीक है। लेकिन जो इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड है ना, तो ये अल्टरनेटिव आता रहता है, ठीक है। अच्छी बात ये कि आप दोनों कर लें, एज सच कोई ज़्यादा फर्क नहीं है इसमें। आलियान मेरा बेटा डन करो तो आगे चलूं, बोलो यस और नो जी। चैंपियंस एवरीवन जी, हीरोज ओके की रिपोर्ट आ गई, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन। चलें चलें, ओके ओके। भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं आप लोगों से मैं, कि आप लोगों को ना ये सारी चीज़ें अच्छी तरह याद होनी चाहिए। वो क्या क्या है देखो, अगर मैं तुमसे इक्वेशन के बारे में बात करूं ना मेरा बेटा, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन तुम्हारे पास मेरा बेटा 2AS इज इक्वल टू, ये होगा VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। उसके बाद इफ अ बॉडी मूव्स ऑन अ सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस से अगर मूव कर रहा होगा तो इक्वेशन हमें यहीं पर पढ़ना है, 1 2 3। थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको, इसके पैरामीटर को डिस्कस करते हैं, और इसके पैरामीटर को डिस्कस करने के बाद जी गौर से सुनना, गौर से सुनना। तो दूसरे वाले पैरामीटर में क्या है कि अगर कोई बॉडी वर्टिकल मूव करे, वर्टिकल टू द सरफेस ऑफ अर्थ, देन इक्वेशन क्या बनेगी? ए क्या बन जाएगा, बोलो यस और नो? ए किसके बराबर जी? ए जी बन जाएगा। क्या बात है आलियान, थैंक यू। हैदर मेरा बेटा बेहतरीन हो गया, गुड रिस्पॉन्स, गुड रिस्पॉन्स, थैंक यू। और अंशरा ओके मेरा बेटा, एस एच बन जाएगा। तो अब इक्वेशन जो हम लिख रहे थे उसमें क्या होगा? VF इज इक्वल टू VI प्लस ए की जगह GT। सेकेंड इक्वेशन में H इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ GT स्क्वेयर। और थर्ड इक्वेशन में इट इज 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। चलो मेरे बच्चों, हाँ G स्टैंड फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेयर G की वैल्यू को हम डिस्कस करते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी आज के लेक्चर में ये आएगा। और H इट इज फॉर वर्टिकल डिस्टेंस और हाइट। यस और नो आलियान, क्या बोलते हो यार? थर्ड इक्वेशन में A की जगह G लिख, हाँ 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 बिल्कुल लिख सकते हैं, A की जगह G लिखना भूल गए, हाँ थैंक यू, थैंक यू मेरे बच्चा शहजादा, बोलो ओके ओके मेरा बेटा, जबरदस्त जबरदस्त। चलो ओके हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत तरीके से सारा काम हो गया मेरे बच्चों। चले ओके, सुनैना थैंक यू। चलो माज आगे चलें, फातिमा इरशाद अहमद आगे चले मेरा बेटा जी। चलें चलें, राहिमा ओके, फातिमा
आलियान, माज, अंशरा, एवरीवन। चलो बच्चों, जी हीरोज, चले गौर से सुनोगे। एग्जाम्पल नंबर 5 पर बात कर रहा हूं। किस पर बात कर रहा हूं मेरा बेटा, बोलो एवरीवन। एग्जाम्पल नंबर 5 पर बात कर रहा हूं। और देखो एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या है, याद है तुम लोगों को कुछ? एग्जाम्पल नंबर 5 पर पहले मैं बात करता हूं डेटा पर। डेटा क्या है? डेटा में देखोगे कि a car moving on a road with velocity 30 meter per second, when brakes are applied velocity decreases at the rate of 6 meter per second, velocity कम हो गई। find the distance it will cover before coming to rest। डिस्टेंस निकालना है, गौर से सुनना मेरा बेटा। देखो एक इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, तो इस कंडीशन में आप लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी वी आई 30 मीटर पर सेकेंड, और इसी में फाइनल वेलोसिटी वी एफ 6 मीटर पर सेकेंड। एक कंडीशन आ गई। अच्छा, अब ब्रेक अप्लाई किया, थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है मुझे इसमें। तो ब्रेक अप्लाई करोगे तो फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो जानी चाहिए थी। ये मीटर पर सेकेंड है। जरा बुक देख के बताना, बुक है 9 फिजिक्स की। देखो जरा चेक करो, मुझे तो ऐसी फीलिंग आ रही है अगर ब्रेक लगेगा तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अंशरा थैंक यू। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये जो 6 मीटर पर सेकेंड है, ये जो 6 मीटर पर सेकेंड है, तो 2 दफा लिखा हुआ होगा शायद। हाँ ऐसा हो सकता है, मुमकिन है कि एक्सेलरेशन गिवन है। बुक में क्या गिवन है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ओके चलो भाई, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यू हैव टू फाइंड, मालूम क्या करना है? मालूम करना है इसको आप लोगों ने मेरा बच्चा इसमें डिस्टेंस कवर। तो डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस को एस से डिनोट करते हैं। चलो बोलो, यहां तक की बात समझ में आ गई? क्या कहते हो यार, यहां तक की बात समझ में आ गई? अब इसके बाद एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर समझाऊं तुम लोग को। बोलो आर यू रेडी एवरीवन? एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो मैं समझाने की कोशिश करूंगा तुम लोग को। तुम्हारे पास ना 5 पैरामीटर्स हैं। कितने बोलो बेटा एवरीवन? तुम्हारे पास कितने पैरामीटर हैं? 5। हाँ बिल्कुल 5 है, 5। ठीक है। अच्छा, इन 5 को मैं तुम्हारे लिए लिखता हूं। वी आई वी एफ एस ए एन टी। चलो ये हो गया ना। इन 5 में से डेटा देखकर बताओ, 5 में से कौन सा गायब है? नहीं है, पूरे डेटा में नहीं है। हाँ 5 में से कौन सा फैक्टर नहीं है? बिल्कुल, अरे है ना। अरे इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, ए है, एस है, टी नहीं है। डन, बेहतरीन हो गया। टी नहीं है। अभी देखना मैं क्या फीलिंग कराऊंगा तुम्हें इंशाल्लाह। टी नहीं है। अब तुम्हें टोटल कितनी इक्वेशन पड़ी? क्या बोलते हो यार? टोटल इक्वेशन कितनी पड़ी? 3। इन 3 में से कौन सी इक्वेशन में टाइम का फैक्टर नहीं है? इन 3 में से कौन सी इक्वेशन में टाइम का फैक्टर नहीं है? अंशरा जीते रहो, परफेक्ट आंसर आ गया। अरे बोलो यस और नो। जी चैंपियंस एवरीवन। अरे यार फील आया ना कि हाँ यार सर ये तो इतना आसान था, हमें तो डेटा बताएगा कि फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे। बोलो यस और नो। अरे कुछ फील आया नहीं आया मेरे बच्चों?
चैंपियंस। चलो अब इधर देखो 2as vf square vi square, having this s, having this vf square vi square upon 2a, this is what we have, इक्वेशन में 0 का स्क्वायर माइनस, अब अगर इसमें मैं डिस्कस करूं तो ये हो जाएगा मेरे पास 30 का स्क्वायर 2। अच्छा डिक्रीसेस है, अब गौर से सुनना, यहां पर डिक्रीसिंग है, डिक्रीसिंग मतलब है एक्सेलरेशन यहां पर क्या होगा, नेगेटिव। पहले बोलो यस और नो, एक्सेलरेशन यहां पर होगा नेगेटिव। क्या बोलते हो यार, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा बेटा, बोलो इट इज -6, ठीक हो गया। ऊपर क्या आएगा मेरा बेटा, माइनस का 900, नीचे आएगा ये माइनस का -12, माइनस ने माइनस को मारा, हैविंग दिस 75 मीटर। आंसर लिखने का क्या तरीका होता है मेरा बेटा, तो आखिर में आप लिखेंगे आंसर, और ये आंसर लिखोगे इस तरह से बॉक्स में कि डिस्टेंस s इज इक्वल टू 75 मीटर। क्या बोलते हो यार, आसान हुआ क्या? हाँ रिजल्ट भी लिख सकते हैं अंशरा, बिल्कुल ठीक है, आंसर की जगह रिजल्ट भी लिख सकते हो। बात समझ में आई? फॉर्मूले की सिलेक्शन कैसा लगा, बोलो आसान लगा ना? राहिमा क्या बोलते हो मेरा बेटा, अंशरा, फातिमा, एवरीवन। चलो आलियान, माज मेरा शहजादा कहाँ है, माद आ गया। चलो महक भी आ गए, महक कैसे हो मेरा बेटा, राहिमा। चलो हैदर, थैंक यू। चलें चलें चलें, उमर ओके, मास चलें, थैंक यू, ओके की रिपोर्ट आ जाओ भाई, डन डन हो गया। उमर ओके की रिपोर्ट, आओ अगला अगला सवाल देखते हैं, क्या कहते हो? अब हम 5 पर आ गए, 5 पर जी बेटा, इक्वेशन नंबर 5 पर आ गए, बोलो डन करूं? हाँ सॉरी, वर्क प्रॉब्लम नंबर एग्जाम्पल नंबर 5 पर। हाँ कार का डिस्टेंस कवर 75 मीटर है, बिल्कुल बिल्कुल, ओके ओके। 5वां नंबर सुनो, 5 नंबर में क्या है, बुक का पेज नंबर बताओ जरा, तुम लोग से भी तो पूछूं बुक है या नहीं है, बुक का पेज नंबर बताना। ये बुक के कौन से पेज नंबर पे, क्या बोलते हो यार, बुक के कौन से पेज नंबर पे, ये जरा बताना मुझे। पेज नंबर एग्जाम्पल 5 है ये, नहीं ये 6 है, 6 है, इसको 6 कर लेना। एग्जाम्पल 6 बताओ भाई, बुक के कौन से पेज पर है? देखो तुम लोग को देख के मैं आर्टिस्ट हो गया हूं, 5 को 6 कैसा बनाया मैं, देखा येलो कलर से बना दिया हमने, हाँ मैनेज कर गए बेटा। चलो चलो भाई, ओके डाटा देखो, ओहो आओ बेटा। देखो हमारे पास क्या कंडीशन है, हमारे पास कंडीशन ये है कि आ मोटरसाइकिल इज मूविंग विथ वेलोसिटी दिस, इट गेट एक्सेलरेटेड एट द रेट ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब एक्सेलरेशन, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में क्या होगा? सुनो मेरे बच्चों, तो हैविंग दिस बोलो बेटा, हमारे पास ट्रैवलिंग हो रही है, ट्रैवलिंग हो रही है मेरा बेटा, इनिशियल वेलोसिटी, जी मेरा बेटा इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा अब इनिशियल वेलोसिटी को नोट करोगे तो इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारे पास vi होता है, ये 40 मीटर पर सेकेंड है। कंटिन्यू करो, उसके बाद एक्सेलरेशन तुम्हारे पास है मेरा बेटा, तो दिस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू a इज इक्वल टू, बोलो मेरा बेटा, हैविंग दिस 8 दिस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर आफ्टर, देखो टाइम दिया हुआ है और ये t है और ये तुम्हारे पास है 10 सेकेंड का, और टू फाइंड में तुम्हें निकालना है, टू फाइंड में रिक्वायरमेंट तुम्हारी क्या है मेरा बेटा, तो रिक्वायरमेंट तुम्हारी है कि तुम्हें कैलकुलेट करने हैं क्या मेरे बच्चे, डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होगा s। दोबारा अगेन पैरामीटर सुनो, टोटल कितने पैरामीटर हैं तुम्हारे पास, टोटल कितने पैरामीटर हैं तुम्हारे पास, हाँ 5 है, 5। गायब कौन सा है, गायब कौन सा है, वीएफ, अंशरा जज़ाकल्लाह। और तीनों इक्वेशन में से कौन से फॉर्मूले में वीएफ नहीं है, जी एवरीवन, सेकंड इक्वेशन। क्या बोलते हो यार, बोलो मजा आया? अरे बच्चा पार्टी मजा आया बेटा तुम लोगों को? जी चैंपियंस एवरीवन, जी हीरोज, ओके की रिपोर्ट आ गई, जी मेरे शहजादो, डन करो तो आगे चलूं।
जी मेरा बेटा, वी नो डैट दिस इज S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, हैविंग दिस 40, हैविंग दिस 10 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन विल बी 8, हैविंग दिस टाइम 10 का स्क्वायर, ये 2 से कैंसिल हुआ 4, 40 10 से 400 प्लस का 4 इंटू 100 जी, तो ये मेरा बेटा 400 प्लस का 100, 4 से 400 दोनों को ऐड करोगे 800। अरे क्या बोलते हो यार, बोलो फील आया? ओके की रिपोर्ट है, जबरदस्त जबरदस्त हो गया, बेहतरीन हो गया मेरे बच्चों, हाँ बेहतरीन हो गया मेरे बच्चों। चलो उमर, थैंक यू, जज़ाकल्लाह मेरे बच्चे। चलें, टेक अ गुड स्क्रीनशॉट एवरीवन। चलें, डन हो गया। अब आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसे मेरे बच्चों, देखो गौर से सुनना। ना बात करने जा रहे हैं हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। क्या होता है, क्या होता है भाई? ऐसा क्या है कि किसी चीज को ऐसे ऊपर फेंको तो नीचे आए, अरे ऐसे फेंको तो नीचे क्यों आ रहा है ये? जी एवरीवन, ये फेंक रहा हूं मैं, नीचे आ रहा है ना। हाँ, कौन ला रहा है इसे? फातिमा, ग्रेविटी। आलियान क्या बोलता है बेटा? अंशरा, थैंक यू। दिस इज व्हाट वी हैव द ग्रेविटी, है ना। अब इस ग्रेविटी को फील करा दूं मैं, जबरदस्त जबरदस्त फीलिंग समझना। देखो मेरा बेटा, पहले पहले कंडीशन में अलग अलग डायग्राम में मैं तुम्हें दिखाता हूं तो थोड़ी सी तुम्हारी फीलिंग अच्छी आ जाएगी इंशाल्लाह। इधर देख, इधर देख, इधर देख बेटा, और फिर इधर देखना बेटा। अब तुम्हें थोड़ी सी मैं फील कराता हूं कि जो चीज तुम ऊपर फेंकोगे ना नीचे कैसे आएगी। तो पहली कंडीशन देखो, तो तुम्हारे पास स्टार्टेड अप है, तो ये कंडीशन है हमारे पास अलग अलग पैरामीटर्स में, जिसमें तुम्हें 0 से 10, 30, ये 50 बहुत तेजी से मूव करते हुए जा रहा है, अलग अलग है। उसमें बोलते हैं A इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड डाउन डस्ट टू वेलोसिटी ऑफ 3 बॉल्स। आमतौर पर 3 बॉलों को नीचे की तरफ थ्रो किया गया। अब उसके लिए हमारे पास अलग अलग पैरामीटर दिखाए गए। लेकिन मजे की बात क्या है, बताओ ये क्या लिखा हुआ है एवरीवन? ये जो मैं सर्किल बनाया हूं, ये क्या लिखा हुआ है जी? क्या लिखा हुआ है जो मैं सर्किल बनाया अभी मेरा बच्चा? विथ एयर, विथ एयर। क्या बात है, जबरदस्त, विथ एयर, बेहतरीन। अच्छा, एयर के पार्टिकल्स है ना, तो मेरे पास क्या क्या है सुनो। मेरे पास इसमें एक पेपर है और इसमें एक स्टोन है ना, एक पत्थर है और एक पेपर है। एयर के साथ जब मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूं ना यार, एयर के साथ, तो पत्थर तेजी से नीचे आ जा रहा है और पेपर आराम आराम से नीचे आ रहा है। बोलो यस और नो, क्या कहते हो यार? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्टोन का वाला मामला ऐसे ही है। नाउ अब ये क्या लिखा हुआ है? अरे यार ये क्या लिखा हुआ है बोलो जी एवरीवन, ये क्या लिखा हुआ है? वैक्यूम है, नो एयर है, कोई रेजिस्टेंस फोर्स नहीं है। और जब रेजिस्टेंस फोर्स नहीं होगी तो क्या होगा बेटा? अब स्टोन और पेपर एक साथ नीचे आएगा। क्या बोलते हो यार? हाँ, एयर रेजिस्टेंस ही खत्म हो गई ना। हाँ, क्या कहते हो? बोलो फील हो रहा है? अरे बोलो फील हो रहा है, यस और नो जी? अरे ये कंफर्म है, लेकिन इसके लिए तो कोई आइडियल सिनेरियो होता है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। हकीकत में जब एयर था ना, रेजिस्टेंस उसको रोक रही थी। अब जिसका वजन कम होगा, अब एक छोटी सी मिसाल है ना, जो बच्चे वाई पूछ रहे ना, छोटी सी मिसाल देखो बेटा। देख मेरे हाथ में हवा तेज चल रही है, हवा तेज चल रही है, कागज उड़ेगा, पत्थर उड़ेगा क्या? कागज तोड़ जाएगा ना, पत्थर नहीं उड़ेगा। ऐसे ही है ना, ऐसे ही है ना, बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं ये बात तो बोल रहा हूं, जिसका मास ज्यादा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। आलियान मून पे कहाँ गया? पहले जमीन में देख ले। मून पे तो हमारे दुश्मन के बच्चे चले गए। हाँ, मून पे तो दुश्मन के बच्चे गए। इधर बेटा अभी पाकिस्तान में रह ले यार। अब देख, अब हमारे पास क्या है? तो आपने कहा यार सर ऐसे ही होता है कि एक कागज उड़ाए, हो सकता है वो कहाँ चले जाए भाई?
सर एक कागज उड़ाएंगे ना तो वो अगर उसमें हवा सही लग गई, अब पतंग पत्थर का होगा कागज का होगा ये बता। हाँ पतंग किसका, पत्थर का बनाएगा। हाँ माज मेरा बच्चा क्या कहता है, पेपर का बनाएगा ना यार। अल्लाह शुक्र है, अल्लाह शुक्र है कभी पत्थर का, हम पत्थर को नहीं उड़ाना, पत्थर उड़ाते उड़ाते हमारी उड़ गई है बेटा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। कौन को समझा रहा हूँ, इधर देख। आओ, वैक्यूम में दोनों एक साथ दौड़ेगा, नो रेजिस्टिव फोर्स। गौर से सुनना, वैक्यूम में नो रेजिस्टिव फोर्स। आओ इधर आओ, इधर आओ। क्या लिखा हुआ है एवरीवन, क्या लिखा हुआ है ये जिसको सर्किल किया उसको, वो क्या लिखा हुआ है बोलो एवरीवन। शाबाश जी, जिसको सर्किल किया हुआ है वो क्या लिखा हुआ है जी मेरा बेटा। चेंजिंग वेलोसिटी, चेंज होगी, ऊपर जाना नीचे आना, ऊपर जाना नीचे आना, ऊपर जाएगी वेलोसिटी कम होते 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 जीरो, फिर नीचे आएगी, बढ़ते 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 मैक्सिमम। और इसके साथ क्या लिखा हुआ है, इसके साथ क्या लिखा हुआ है जी एवरीवन, जी एवरीवन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। समझ अपना, समझना समझना। एक बॉल को ऊपर फेंको, कहां आएगी ये, इस बॉल को मैं ऊपर फेंक रहा हूं, कहां आएगी बेटा, बॉल को ऊपर फेंक रहा हूं, कहां आएगा ये, नीचे। अरे बोलना यार, तो जब ऊपर फेंकोगे तो कोई इसको अट्रैक्ट कर रहा है ना यार, क्या कहते हो। अरे जब इसको ऊपर फेंकोगे तो कोई इसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, बिल्कुल। तो ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया, ये जी की वैल्यू है, ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। बोलो नजर आया नहीं आया, क्या कहते हो मेरे बच्चों। जब बॉल को ऐसे ऊपर फेंकोगे ना ऐसे, तो इसको कोई नीचे ला रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है, कितना, मैक्सिमम पे जाके जीरो हो गया। और जब जीरो हो गया तो फौरन फिर कहां आया, नीचे 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 नीचे। इसके लिए मैं एक गाना सुनाऊं, बोल मैं एक गाना सुनाऊं, याद रखना न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा। गाना सुनाऊं, गाना सुनने के लिए तो सब यस बोल रहा है, फिजिक्स इतने दिन से नहीं बोला है ना भाई। गाना सुन रहा बेटा, अब गाना सुन। जिस वेलोसिटी से ऊपर जाएगा उसी वेलोसिटी से नीचे आएगा। बोल बेटा यस और नो जी चैंपियंस, ये नोट कर रहे हैं। जिस वेलोसिटी से ऊपर जाएगा उसी वेलोसिटी से नीचे आएगा। एक हो गया, ठीक। अगर कोई बच्चा इसको टाइप कर दे तो मजा आ जाए। जिस वेलोसिटी से ऊपर जाएगा उसी वेलोसिटी से नीचे आएगा। जी मेरा बेटा यस और नो जी, जिस वेलोसिटी से ऊपर जाएगा उसी वेलोसिटी से नीचे आएगा। बेहतरीन है, बेहतरीन है बेटा, बेहतरीन है। ओके, अब जितने टाइम में ऊपर जाएगा उतने टाइम से नीचे आएगा। यस और नो, बिल्कुल ऐसे ही है। जितने टाइम में ऊपर जाएगा उतने ही टाइम में नीचे आएगा। सिमिलर हो गया, टाइम सेम, टाइम सेम। फ्री फॉल है ये, ध्यान में रखना, फ्री फॉल है। एक कंडीशन क्या बोला मैं, बोलो फिर से बोलो। हाँ शाबाश, ओके ओके। पहली कंडीशन, जिस वेलोसिटी से ऊपर जाएगा उसी वेलोसिटी से नीचे आ जाएगा, मतलब ओके हो गया, ठीक। दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या हो गई, इसका मतलब देखो जब हम क्रिकेट मैच देखते हैं ना, क्रिकेट मैच देखते हैं तो अक्सर हमें लोग कामरान अकमल नजर आ जाते हैं। बेटा क्या कहते हो, तुम्हें इतना बड़ा ग्लव पहनता था, उसमें नहीं पता कौन सा सुराख था, बॉल ही नहीं लगती थी, है ना बेटा। कामरान अकमल को तो तुम लोगों ने देखा नहीं देखा है, देखा नहीं देखा बेटा, नहीं देखा है। जिन्होंने नहीं देखा खुश नसीब है, हम वो बदनसीब है बेटा, हमने देखा लाइव उसको। हाँ बिल्कुल। देखो बेटा मैं तुम्हें समझाता हूँ, क्या करूँ, दुनिया में दुख बहुत है बेटा, ये दुख का मामला है बेटा। नॉट इंटरेस्टेड इन क्रिकेट, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा, बेहतरीन होगा, देखा है। देख बेटा, अब देख गौर से सुनना, होता क्या है, होता क्या है, पहले सब्र तो करो, देख तो लो कि होता क्या है, क्या तरतीब है, कैसी कंडीशन उसमें। तो बॉल की कंडीशन क्या है, बॉल जब शाहिद आफरीदी, कभी शाहिद आफरीदी को देखा खेलते हुए, अरे भाई इधर देख ले, डू यू लाइक फुटबॉल, अपने आपस में शुरू हो गए। ये बच्चे जो भी आपस में कमेंट करें ना, इन सबको रिमूव कर देना है ऐसे, बस बिल्कुल क्लास में ना माहौल सीधा हो जाएगा। आओ बेटा इधर आओ, अभी देखो सब सही हो जाएगा। देखो अब तरतीब क्या होती है पहले सुनो, और तरतीब की कंडीशन क्या है, क्या पैरामीटर्स होते हैं, क्या कंडीशन हम डिस्कस कर सकते हैं। तो इसके पैरामीटर में मैं तुम्हें समझाता हूँ। देख, शाहिद अफरीदी को कभी बैटिंग करते हुए देखा है ना, तो जितना उसने ग्राउंड से बाहर नहीं फेंका है उतना ज़्यादा वो छत पे मार रहा होता था, ऊपर छक्का मारा भाई। तो होता क्या है,
जब हम बॉलर को देखते हैं ना, देखना देखना इधर देखना, जब हम बॉलर को देखते हैं ना बेटा, नजर आ रहा हूं मैं सही, इधर देख, अब सही नजर आ रहा हूं, बता ये सही नजर आ रहा हूं, क्या खेल रहा तेरा भाई, ये देख ऐसे, अब देख, अब इसमें देखना ऐसे, ये क्रिकेट में शॉट लगा ना, तो होता क्या है, बॉल बैट में लगकर ना बहुत तेजी से ऊपर गया, जिस वेलोसिटी से वो ऊपर गया ना फ्री फॉल है, तो जब कोई फील्डर उसको कैच कर रहा होगा ना, तो उस वक्त भी वही वेलोसिटी होगी जिस वक्त बॉल बैट में लगकर ऊपर गया। बोल यस और नो। ये इतना आसान नहीं होता, ये इतना आसान नहीं होता। जिस स्पीड से बैट में लगकर बॉल ऊपर गई उसी स्पीड से जमीन पे वापस आएगी। तो उसकी कहानी में तुम्हें समझाया, जिस वेलोसिटी से ऊपर उसी वेलोसिटी से बोलो नीचे। बोलो यस और नो। हाँ चलो चलो, नजर आती है इसलिए क्योंकि कैमरामैन दूर से इसको फोकस कर रहा होता है, ये तो दूसरा है, वो रिलेटिविटी आ जाएगा। ठीक, जिस वेलोसिटी से ऊपर उसी वेलोसिटी से नीचे, जितने टाइम में ऊपर, फिर से बोलो, जितने टाइम में ऊपर उतने टाइम में नीचे, जितने टाइम में ऊपर उतने टाइम में बोलो नीचे। बोलो यस और नो। जी चैंपियंस एवरीवन। अब गौर से सुनना, अब गौर से सुनना, ऊपर जाते वक्त अपवर्ड में, गौर से सुनो, अपवर्ड में फाइनल वेलोसिटी 0, डाउनवर्ड नीचे आते वक्त, डाउनवर्ड नीचे आते वक्त इनिशियल वेलोसिटी 0। क्या बोलते हो यार, क्या बोलते हो? डन हो गया, बिल्कुल सही, परफेक्ट हो गया, परफेक्ट, परफेक्ट हो गया। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो एवरीवन, थैंक यू जी। हीरोज ऑफ द डे आ जाओ भाई जल्दी से। अब देख लो, तुम्हारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ड्यू टू ग्रेविटी इन फ्री फॉलिंग बॉडी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसको जी से डिनोट करते हैं। एमकेएस सिस्टम में 9.8 मीटर पर सेकेंड है, सीजीएस में 980 और एफपीएस में 32 फुट पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है मेरा बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट के लिए कि जी की वैल्यू को हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जी की वैल्यू को नेगेटिव कंसीडर करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। चलो बच्चों एवरीवन, ओके की रिपोर्ट आ गई। डन है। कैसा रहा आज का लेक्चर? समझ आया? फुल एनर्जी के साथ रहा? तुम लोग भी इतने एनर्जेटिक होते हो नहीं होते हो? क्या कहते हो? मजा आया? अमेजिंग लगा? फीलिंग आई? जी मेरा बच्चा जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब एक चीज याद रखो, अब जैसे जैसे ये लेक्चर हमारे रिकॉर्ड हो रहे हैं ना, तुम लोग के साथ भी शेयर किया जाएगा, तो वहां जाकर इन लेक्चर को जरूर देखो, कमेंट्स में जरूर बताओ। मुझे तो खास तौर पर जरूर बताना कि सर इस लेक्चर को और मजीद कैसे बढ़ाया जा सकता है, तुम्हें कैसी फीलिंग आई और मजा आया हुआ है तो बहुत सारे लाइक्स करने हैं। हाँ ये बहुत जरूरी है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, शेयर भी करने हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। चलो मुझे इजाजत दो, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।